ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं एवं आत्म अनुभवों को सम्मिलित करते हुए मैं आज हमारी आत्मीय बहन पद्मा वशिष्ठ जी के द्वारा व्यक्त की गई एक अत्यंत विशिष्ट जिज्ञासा को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन ने साधना से संबंधित अपना महत्वपूर्ण अनुभव भी इस जिज्ञासा के साथ शेयर किया है। बहन लिख रही हैं, गुरुजी सादर चरण स्पर्श। बहन खुश रहिए। जगत जननी माँ की एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। कुछ महीने पूर्व की बात है। सुबह 4 बजे अचानक से मेरी नींद खुली तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जागने से पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं नींद में थी और न मैं पूरी तरह जागने की अवस्था में थी। उस समय मैं गुरुबाणी का पाठ कर रही थी और उसके बाद मैं उठकर बैठी तो गुरुबाणी की आखिरी 3 लाइनें मैंने बैठकर पूर्ण की। मैंने कभी भी गुरुबाणी नहीं सुनी, लेकिन मुझे पता है कि वह गुरुबाणी ही थी। उसके बाद मैंने बहुत याद की, लेकिन मुझे गुरुबाणी याद नहीं आई। मुझे अच्छी तरह याद है गुरुजी, मैंने आधी नींद में पूरी गुरुबाणी की किताब पढ़ी। पिछले महीने ही मैं किसी सिद्ध भैरवी मंदिर गई थी। वहाँ पर सभी लोग मंत्र का जाप कर रहे थे। मैं मौन साधना में जैसे ही बैठी एवं ध्यान करने लगी तो मेरे सारे शरीर में पैर से लेकर के सर तक धड़कन बढ़ने लगी। शरीर के प्रत्येक हिस्से में कंपन होने लगा। मैं यदि किसी ऐसी जगह जहाँ पर ऊर्जा का केंद्र हो जाती हूँ तो मेरे सर में सरसराहट होने लगती है। गुरुजी, मेरे समक्ष यदि कोई भी गलत बात हो रही हो तो सत्य बोलने में और सत्य के लिए कदम उठाने में मुझे तनिक भी भय नहीं लगता। न जाने कहाँ से इतना बड़ा आत्मविश्वास मेरे अंदर कूट कूट कर भर गया है कि लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने सही निर्णयों में सफल भी हो रही हूँ। जाति धर्म का भेद किए बिना लोगों को ऊपर उठाना एवं मानसिक बल देना और भी बहुत सी बातें, बहुत कम लोगों से बात करना, वो भी 1-2 मिनट के लिए। बाकी अब मौन ही अच्छा लगता है। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। सादर चरण स्पर्श। बहन, यहाँ पर जो आपने साधना से संबंधित अपना आत्म अनुभव व्यक्त किया है, अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है। दिखा रहा है कि आप आत्मज्ञान के पथ पर गहराई से आगे बढ़ रही है। आपको विशिष्ट अनुभव इस पथ पर आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी आपने लिखा है, आपको नींद में गुरुबाणी सुनाई दी, साथ में आप किसी मंदिर में जाती हैं जहाँ पे ऊर्जा का केंद्र हो, वहाँ पर आपके शरीर में वाइब्रेशंस होने लगती हैं। सत्य के लिए कदम उठाने में आपको डर नहीं लगता। तो ये सब रूपांतरण जब हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं, उस सत्यचित आनंद स्वरूप से जुड़ते हैं, तो हमारे अंतस्थ में उसका प्रकाश बढ़ने लगता है। सत्य का प्रकाश जैसे जैसे हमारे अंदर बढ़ता है, आत्म शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है।
वैसे वैसे ही हम सत्यपरायण होते चले जाते हैं और सत्य के लिए लड़ने का साहस स्वाभाविक रूप से हमारे अंतस्थ में भरने लगता है। इसलिए आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह दिखा रहा है कि आपके अंदर उस सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का, उस जगत जननी माँ का अस्तित्व उतर रहा है। इस अस्तित्व के साथ जुड़ करके सत्य को धारण करते हुए, सत्य के लिए जीते हुए, सत्य के लिए संकल्पवान रहते हुए जब साधक आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वह सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा, सत्य स्वरूप जगत जननी माँ के वास्तविक स्वरूप को अपने अंतस्थ में धारण कर लेता है या कर लेती है। इसलिए आप साधना पथ पर आगे बढ़ रही हैं, बढ़ती रहिए। जो कुछ हो रहा है उसे दृष्टा बन करके देखती रहिए। अपने अनुभव को अपना साधना मार्ग का ज्ञान समझते हुए, इसे ज्ञान बनाते हुए, बटोरते हुए बस निरंतर आगे बढ़ती रहिए। आप जैसे जैसे इस संसार के हित में, मानव मात्र के कल्याण के हित में, बिना किसी भेदभाव के अपने कर्मों को सही परिणति की ओर लेकर जाएंगी, वैसे वैसे ही आपके अंतस्थ में उस माँ के विराट अस्तित्व का बोध बढ़ता चला जाएगा। उसका अस्तित्व आपके अंतस्थ में अधिक से अधिक उतरता चला जाएगा। इसलिए सत्य के लिए लड़ना और सत्य के लिए जीना, यही वास्तविक रूप में आत्मज्ञानी व्यक्ति की वास्तविक पहचान है। और जिसने वास्तविक रूप में सत्य को महसूस किया है वह सत्य के लिए लड़ेगा, चाहे संसार उसे गलत समझे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि एक दिखावटी आचरण सत्य के साधक के साथ नहीं चल सकता। बस दिखावट नहीं, वास्तविकता के साथ जीना एक सच्चे साधक की पहचान होती है। आप आगे बढ़ती रहिए। हाँ, मैं जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और करता रहूँगा। आप सब निरंतर सत्य के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर हमेशा निर्बाध रूप से आगे बढ़ते रहें। मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ। आप सब निरंतर साधना पथ पर आगे बढ़ते रहिए। माँ की एवं गुरुदेव की कृपा आप सबको स्पष्ट रूप से अनुभव होती रहेगी। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।